प्रशांत जी, चुनाव दूर है लेकिन ताप चरम पर है। मैं तो सोच रहा था अब गर्मी बीत गई, अब तो मौसम धीरे धीरे ठंड अच्छा हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 2 दिन के भीतर ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, 50-55 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान। डीएनए, बुलडोजर, भेड़िया तक आ गया लड़ाई में। बहराइच से निकल के सीधे मुझे लग रहा है भेड़िया लखनऊ आ गया, बोले अब हम सियासत में रहेंगे। प्रशांत जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। तो सबसे पहले आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने जो परसों सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी सही व्याख्या आपने की है, वरना तो सारे मीडिया ने कल से देखिए सारे प्रिंट अखबारों में उसको बिल्कुल प्रोपेगेंडा की तरह ऐसा छाप रखा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर किसी भी पत्रकार ने एक पेज का 5 पैराग्राफ का ऑर्डर भी पढ़ने की जहमत नहीं उठाई कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के एफिडेविट की सराहना की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 अगस्त को एफिडेविट दाखिल किया, जिसको माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि हमने तो एफिडेविट दाखिल किया, हमने सब पैरवाइज बताया है कि जो भी बुलडोजर चला है इलीगल कंस्ट्रक्शन पे चला है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके चला है। सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर में लिखवाया कि वी अप्रिशिएट द एफिडेविट फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, वो किसी ने नहीं चलाया। उस कहीं पर भी एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि बुलडोजर एक्शन पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम एक पैन इंडिया गाइडलाइंस बना देंगे कि सब जगह यूनिफॉर्मिटी हो जाए, और उसके लिए नचिकेता जोशी सीनियर एडवोकेट को उन्होंने अपॉइंट कर दिया कि इनको उनकी ईमेल आईडी पब्लिक कर दिए, किसमें आप सभी लोग अपना सजेशन दे दीजिए, और सभी स्टेट्स को पार्टी बना दिया। 17 सितंबर को उस पर डेट लगा दी। ये सिंपल प्रोसेस हुआ था कोर्ट में, लेकिन सारे लोगों ने कौवा कान ले गए इस तरह। सारे मीडिया ने कल सारे हिंदी अंग्रेजी सारे अखबारों में छापा, मोटी मोटी हेडलाइन में बुलडोजर एक्शन पर बोर्ड लोग, अब सारे विपक्ष के लोग भी प्रसन्न हो गए। सबका पहले से बिल्कुल प्री डिटरमाइंड माइंड रहता है। जिस तरह नेताओं के बयान को मिसकोट करते हैं, उसी तरह आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी मिसकोट करने लगे। और हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। अभी 23 अगस्त की घटना है, गुजरात हाई कोर्ट के ही जजमेंट को दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, बड़े अखबार है, उन्होंने सनसनीखेज बनाकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया। गुजरात हाई कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट इशू किया, बोले आप इसमें माफी छापिए, तो उन्होंने छोटी सी माफी छापी। तो फिर उनको आदेश दिया गुजरात हाई कोर्ट ने कि जिस तरीके से आपने हमारी जजमेंट को सनसनीखेज बना के मिसकोट किया था, उस तरह बड़ा बोल्ड लेटर में छापिए। तो इस तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कई बार अखबारों को फटकार लगा चुके हैं। वही जो कोर्ट के निर्णयों को जैसा एज इट इज उसी करिए। कोर्ट का निर्णय ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, उसमें ग्रे एरिया नहीं होता, जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब सबसे अधिक 24 घंटे के चैनल चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज देने के चक्कर में सबसे पहले कौन अखबार कुछ भी छाप देते हैं, और जनता के बीच में ये भ्रम पैदा होता है। ये चीजें गलत हैं। और दूसरी बात, अखिलेश जी की क्या है कि समय बड़ा बौखलाए हुए हैं, उनका दांव पड़ गया उल्टा। डीएनए रिपोर्ट चिल्ला रहे थे। डीएनए रिपोर्ट तो उनके जो करीबी हैं, डिंपल यादव के प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव की पॉजिटिव आ गई, महिला से उनका मिल गया डीएनए, जिस नाबालिग को उन्होंने रेप किया। तब डीएनए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, तो उससे बताने से क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म नवाब सिंह यादव को बताएं, मोहित खान को बताएं। भी मोहित खान का भी डीएनए रिपोर्ट आने वाला है। तो जिनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी मोहित खान को, नवाब सिंह यादव को बचाने के लिए खड़ी हो गई, आज वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसका भाई भी पकड़ में आ गया है। तो इसलिए बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये दोहरी बातें करते, एक तरफ कहते हैं बुलडोजर गलत है, दूसरी तरफ कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो गोरखपुर में बुलडोजर चलाएंगे। तो भाई हमारा बुलडोजर अगर गलत है तो आपका सही कैसे हुआ? तो कम से कम इतना पूर्व मुखपंथी रहे, कम से कम सेंसिबल बातें उनको करनी चाहिए। बुलडोजर भी मुझे लग रहा है पार्टी वाइज हो जाएगा। ये सपा का, ये कांग्रेस का, ये बीएसपी का, ये बीजेपी का, जो सरकार में आएगा वो अपना बुलडोजर चलाएगा। बुलडोजर से नाराजगी ठीक नहीं। बुलडोजर आज की चीज नहीं है मित्र, क्या हमेशा चलता रहा है बुलडोजर। क्यों हंगामा है? और अरविंद जी, मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख रहा था। मार्च 2017 के बाद से अब तक जितने भी बुलडोजर से ध्वस्तीकरण हुए हैं भवनों के, मतलब रिहायशी मकानों के, या अब ये व्यावसायिक संपत्तियां निजी लोगों की जो हैं उनके, उसमें से एक भी अदालत से ये जजमेंट नहीं ला पाया कि आपका मकान गलत गिरा दिया, जबरदस्ती गिरा दिया। एक ने भी शासन के खिलाफ टिप्पणी नहीं आई, एक भी कोर्ट से शासन के खिलाफ डिक्री नहीं आई कि भाई आपने इनका 2 करोड़ का मकान गिरा दिया, इनको 2.5 करोड़ रुपया में ब्याज वापस करिए। अरविंद जी, भाई शासन का हर निर्णय, चाहे वो लड्डू बांटने का हो चाहे बुलडोजर चलाने को, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायिक समीक्षा के बाहर तो कोई निर्णय है ही नहीं सरकार का।
उत्तर प्रदेश में एक भी केस में कोर्ट से राहत नहीं मिली। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं पहले भी कह रहा था कि अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में बड़ा समर्थन मिला है। यदि वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता की हित चाहते हैं और उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो तत्काल दो काम करना चाहिए। एक तो विधानसभा में विरोध कराएं और दूसरा कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट उनके पास हैं, कम से कम एक केस में भी प्रूव करें कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहीं गलत जगह चला। अब दोनों में से कोई काम आप करते नहीं है, केवल राजनीति करने के लिए बयानबाजी करते हैं, तो उसकी आलोचना होगी। और अशोक जी को मेरी टिप्पणी पे आपत्ति थी, लेकिन मैं विनम्रता से अशोक यादव जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मैंने तथ्य रखे उसमें कहाँ गलती है। अखिलेश यादव जी अपने ड्राइंग रूम के अंदर विनम्र है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता को कोई लेना देना नहीं है। यदि अपने निजी बैठकों के अंदर विनम्र है तो उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। पब्लिकली उनका कैसा व्यवहार है ये मायने रखता है और इस पे चर्चा होगी। और यदि मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र अपराधियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ और अराजक तत्वों के साथ खड़ा रहने की है, तो मैं जिम्मेदारी से मैंने ये बात कही है। और अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गलत हो तो खंडन करिए। राजू पाल की प्रयागराज में हत्या हुई, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद का उसमें हाथ था। आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव प्रयागराज जाते हैं और सार्वजनिक मंच से घोषणा करते हैं कि अतीक अहमद निर्दोष है और उसके पाले हुए कुत्ते से हाथ मिलाकर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो कोई क्यों नहीं कहेगा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र अपराधियों के साथ खड़ा रहने का है। नंबर 2, गायत्री प्रसाद प्रजापति जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करता है न्यायालय और आपको वो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते हैं, तो हम क्यों न कहें कि अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी का ठीक है अरविंद जी, ठीक है। और तीसरा एक लाइन जी, और बोल के मैं बंद करूंगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आपकी सरकार आने पर आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा धमकाया जाता है कि माफिया के खिलाफ, खनन माफिया के खिलाफ उसकी हिम्मत कैसे पड़ी कि उसने एफआईआर दर्ज कर लिया। तो क्यों न कहा जाए कि आप हमेशा अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। आपको विश्लेषक पे टिप्पणी करने और नाराज होने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ठीक है, रुकना होगा अरविंद जी, रुकना होगा। अशोक जी, अरविंद सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ दृष्टांत गिनाए कि भाई उन आपराधिक घटनाओं में चूंकि आपकी भूमिका, आपसे मतलब पार्टी की भूमिका उन अपराधियों के पक्ष में थी, उनकी तरफदारी संरक्षण की थी, इसलिए कि ऐसा क्यों ना कहा जाए कि आप अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। अशोक जी नहीं बोलूंगा, लेकिन सिलसिलेवार 2-3 बातों का इनका जवाब दे दूंगा। इन्होंने कहा एरोगेंस वो होता है जब माननीय मोदी जी कहते हैं कि मुझे तो लगता है कभी कभी मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ये एरोगेंस आपको नहीं दिखा? दूसरी बात तब ने कहा अपराधियों, आज योगी सरकार, आप सुल्तानपुर में देख लीजिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उसका बेटा जो कि ब्याज का धंधा करता था, डॉक्टर घनश्याम तिवारी को ड्रिल करके मारा। क्या वो सब बुलडोजर से घर गिरा? योगी सरकार ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? ब्रिजभूषण शरण सिंह का मैंने उदाहरण दिया, चिल्ला के पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, चिल्ला रही थी, उनको बूटों तले, जैसे ब्रिटिश हुकूमत में बूटों तले रौंदा जाता था हमारे क्रांतिकारियों की, उसी तरह से अंग्रेजी हुकूमत की तरह मोदी सरकार ने उन बेटियों को रौंदा अपने पैरों तले। शर्म नहीं आ रही है आपको एक तरफा विश्लेषण करते हुए? आपने कहा भ्रष्टाचारियों का, आप ये बताइए कितने भ्रष्टाचारी मैं बताऊं? मैंने कहा अयोध्या में कितने अधिकारियों ने जमीन खरीदी योगी सरकार की? उन्हें दाम बताइए, उनकी हिम्मत है तो आपके पास नाम बता दीजिए। ये इंडियन एक्सप्रेस में निकला था खबर, आप बताइए, नाम बताइए। एक तरफा विश्लेषण का नहीं चलेगा। इसके अलावा सुन लीजिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति का आपने नाम लिया, गायत्री प्रजापति का आपने नाम लिया, लेकिन उनके पत्नी का समर्थन कौन ले रहा है भैया? उनके पत्नी का समर्थन कौन ले रहा है? गायत्री प्रसाद प्रजापति के पत्नी का समर्थन किसने लिया? आज गायत्री प्रसाद प्रजापति सही हो गए। जब एमएलसी के चुनाव में उनके पत्नी का समर्थन चाहिए तो गायत्री प्रजापति बलात्कारी नहीं है, तब वो सही हो गए। अरे गजब आप लोग का विश्लेषण भाई। ऐसे विश्लेषण, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी का आप समर्थन ले लेते हैं एमएलसी के चुनाव में, तब गायत्री प्रसाद गंगा जल से धुले पूछे हैं क्योंकि उनके पत्नी का समर्थन लेना है। उसके पहले वो बलात्कारी रहते हैं। आपने तमाम बातें कही, आपने भ्रष्टाचार की बात की। मैंने भ्रष्टाचार को एक नहीं 10 आपको एग्जाम्पल दिए, एक भी एग्जाम्पल को आप क्लेरिफाई करके दिखाइए तो मैं जानूं।
सिंगल एग्जाम्पल को आप क्लेरिफाई करिए भ्रष्टाचार में जिसमें योगी सरकार ने अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया हो। सिंगल जो नाम मैंने गिनाया है अरविंद जी, चैलेंज कर रहा हूं ऑन एयर, सिंगल आप एग्जाम्पल बता दीजिए कि किसके खिलाफ जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है योगी सरकार ने एक्शन लिया है। बताइए, अयोध्या में राम पथ ढहा जाता है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? मंदिर में दरारें आ जाती हैं, राम पथ ढहा जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बरसात नहीं झेल पाता, ढहा जाता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ढहा जाता है। किसके खिलाफ एक्शन हुआ है? किसकी रिकवरी हुई भैया? बताइए अरविंद जी, किसकी रिकवरी हुई है? ऐसे विश्लेषण नहीं किया जाता मित्र, आप विश्लेषण करिए। ठीक, अशोक जी रुकना होगा, अरविंद जी रुकना होगा, दोनों लोग रुकना होगा। ठीक, अरविंद भाई आगे बात आगे। अशोक यादव जी ने कुछ बातें उठाई, उनमें मुझे लग रहा है कि तथ्य थोड़ा सा खूंटे से दाएं बाएं भागे हैं, उनको दुरुस्त कर दो, फिर राज भाई के पास जाऊंगा। अयोध्या हो और चाहे हो हैदराबाद, अधिकारी को, नेता को, पत्रकार को, कथाकार को, चित्रकार को, व्यापारी को, किसान को, सबको जमीन खरीदने की छूट है भारत में। क्या कहीं को रोक नहीं मेरे भाई? ना कुछ अवैध, तब तक कुछ भी अवैध नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसकी काट ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। तब तक कोई खरीद फरोख्त अवैध नहीं जब तक कि आप ये सिद्ध न कर दो कि इसमें जो पैसा दिया गया वो अवैध स्रोत से आया, आपराधिक गतिविधियों से आया। ठीक, अपराधी खरीदें चाहे राज शर्मा खरीदें, को रोक है क्या अयोध्या में जमीन खरीदने पे? गजबात कहा जा रहा है अयोध्या में भ्रष्टाचार हो गया, बोले बाबू ने जमीन खरीदी, दरोगा ने जमीन, क्यों भाई रोक है क्या? क्या दरोगा तो जमीन नहीं खरीद सकते? आप ये सिद्ध करिए कि इसने जो जमीन खरीदी 20 लाख की, ये 20 लाख रुपया इसने रंगदारी से वसूले थे, अपराध की संपत्ति है, बस सिद्ध करिए। कोई नहीं कर रहा। अयोध्या में राज शर्मा की जमीन हो सकती है, अमिताभ अग्निहोत्री की जमीन हो सकती है, अखिलेश जी की हो सकती है, पवन पांडे की तो है ही। क्या अवैध खरीदना वहां? कैसी बातें हो रही हैं यार? ये बुलडोजर टाइप की बात ये अयोध्या में लगा दी, सब जमीन खरीदेंगे। मैं भी सोच रहा हूं कि एक 50 मीटर 100 मीटर कुछ खरीद लूं तो रिटायरमेंट के बाद वहीं रहूं। कोई रोक है क्या? कल को आपको भ्रष्टाचार हो गया, अयोध्या में इन्होंने एक 2 कमरे का मकान बनवा लिया, अजब तमाशा है यार। नोएडा में मकान बनवाए तो ठीक, अयोध्या में बनवाए बवाल हो जाएगा। अरे भैया ऐसा कृपा करो, ऐसा ना फंसाओ यार, ना ये ज्यादा हो जाता है। मतलब अयोध्या को छोड़ दो, इटावा ले लो, फरुखाबाद ले लो, मैनपुरी ले लो, शाहजहांपुर ले लो, बरेली ले लो, हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, लड़ो। अयोध्या में बोले अधिकारियों ने जमीन खरीद ली, क्यों? को रोक है? कहीं लिखा है कि एक वो होर्डिंग लगी होती है कि ये संपत्ति विवादित है हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक? ऐसा लिखा है क्या अयोध्या में? नहीं ना। हम तो अशोक यादव से कह रहे आप भी खरीदो जमीन अयोध्या में, कौन रोक रहा है? किसी ने रोका। और दूसरी बात एक और कहते, राज भाई ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों के हर डिबेट में काम आएगी कि जब ये विषय चलेंगे कि इसका मकान क्यों नहीं गिराया, उसका क्यों नहीं गिराया। अशोक जी ने कुछ नाम लिए, स्वाभाविक है, लोक जीवन में वो नाम है। मैं उस पर एक तथ्यात्मक बात कहने का साहस करता हूं। आपने कितने भी अपराध किए हो राज भाई, अपराध की सजा अलग है, मकान गिराने के लिए दूसरे तथ्य चाहिए। क्या अपराध के कारण मकान नहीं गिर सकता? समझिएगा, गंभीर बात कह रहा हूं। क्या आपने बेमही कांड भी कर दिया हो तो भी मकान नहीं गिर सकता आपका। मकान तब गिरेगा जब आपने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया होगा निर्माण में, ठीक? उसकी फाइल बनेगी, बात खत्म हो गई। अतीक के यहां बुलडोजर इसलिए नहीं चला कि अतीक बदमाश था, अतीक क्या इसलिए चला कि उसने वक्फ की जमीन कसारी मसारी में कब्जा करके बना ली थी, उसको नोटिस दिए गए, नोटिस फाड़ के फेंक देता था, कभी आए नहीं, फाइल पूरी थी, झप से फाइल बुलडोजर चल गया। इसमें कौन सी समस्या है?